भाई साहब आज का क्या एपिसोड था। फुल ऑन फाइटिंग। मतलब जो लोग कंप्लेन कर रहे थे ना कि पिछले 3-4 एपिसोड से क्या चल रहा है, आज के फाइटिंग का सेटअप चल रहा था। अटैक ऑन टाइटन के लास्ट एपिसोड में आपने देखा कि दुनिया को बचाने वाला जो गैंग है ना, उनका प्लान था कि बोट नहीं प्लेन लेके अपन निकल जाए। नहीं होने वाला, क्योंकि आज के एपिसोड में अपने को पता चला कि उसी प्लेन को, प्लेन है या क्या, वो मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता। पता करने में मेरे को सिर्फ 2 मिनट लगेगा, लेकिन मेरे को नहीं करना, आलसी है मैं बहुत। लेकिन अब वो जो हवाई जहाज उसको तैयार करके सजा धजा के उड़ाने के लिए 1 अक्खा दिन लग जाएगा, ऐसा बोलते हैं इंजीनियर लोग। प्लान कैंसिल। तो इसीलिए उन्होंने एक नया प्लान बनाया जिसमें वो लोग उसी सेम एयरक्राफ्ट को जहाज से टो करके लेके जाएंगे दूसरी जगह, दूसरे सिटी में, जो कि मेन कॉन्टिनेंट के ऊपर आता है। लेकिन इस प्लान के अंदर रिस्क ऐसा है कि एरन येगर की रमलिंग भी वहीं पे जा रही है। ये लोग उस हवाई जहाज को वहां पे ले गए और तब तक एरन येगर आ गया, मतलब सब लोग डेड। तो इनको सिटी के अंदर एरन से पहले पहुंचना है और कम से कम आधे दिन का टाइम चाहिए उस बोट को तैयार करने के लिए, जो कि गैम्बल है। अब इस एपिसोड के अंदर जैसे ही लिबेरियो का नाम लिया ना, वही सिटी जहां पे सीजन 4 के स्टार्टिंग में एरन येगर जाकर धूम मचाई थी, खुलेआम पब्लिक में बैक फ्लिप मारा था। उसी सिटी का नाम लेने के बाद इस एपिसोड के अंदर अपने को जॉन की एक मेमोरी दिखाई है। वो ये चीज याद करता है, लेकिन ये तो शायद अपने को अब तक एपिसोड्स के अंदर दिखाया नहीं, तो फिर ये कहां से आया, तू कहां से आया। तो ये एक्चुअल में एक छोटा सा आर्क था जो कि मांगा के अंदर हो चुका है, लेकिन अपने को इस एपिसोड्स के अंदर नहीं दिखाया है, स्किप कर दिया। मैं भी आगे चल के दिखा दें, जिसका मतलब ऐसा होता है कि फोटो के अंदर दिखने वाले जॉन और कॉनी भाई साहब मेनलैंड मार्ले में जाके वहां पे दारू पी के आए हैं। लेकिन अगर अपन लोग प्रेजेंट की बात करें तो फिर भाई पूरे एपिसोड के अंदर फुल ऑन एक्शन बाजी, मतलब क्या बवाल चीज बनाई है, पूरा सिस्टम मिल जाता है। अब यहाँ पे मिकासा, आइनार, राइनार, एनी सब साथ में मिलकर लड़ रहे, तो फिर तुम नेचुरली उनकी तरफ होगे। लेकिन यहाँ पे उनके सामने जो लोग खड़े ना, फ्लॉक और उनकी पूरी येगरिस्ट की टीम, उनकी मेंटालिटी क्या है ये भी अपने को दिखाया एपिसोड में। फ्लॉक भाई सब भाषण देते हैं कि ये जो लोग हैं सामने वाले, वो एरन येगर को मारने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर उन्होंने मार दिया एरन को तो मतलब पैराडाइज आइलैंड की बहुत गंदी लगने वाली है। पूरी दुनिया जो है वो अब इनसे बदला लेगी। तो इसीलिए अगर तुम लोग सोचने लगो ना, तो फिर इस फाइट के अंदर तुम्हारे हिसाब से जो लोग विलन थे ना, वो एक्चुअल में उतने भी विलन नहीं थे। वो अपनी जान बचाने के लिए लड़ रहे हैं, और वो भी अपनी पूरी जान लगा के। लेकिन जब बात आती है फाइटिंग की, तो फिर भाई मिकासा के आगे कौन है? कैप्टन लिवाई। लेकिन मिकासा के आगे कौन है? कोई नहीं टिकने वाला। राइनर, एनी जो कि टाइटन फॉर्म में, उनका हाथ मुंह सब कुछ टूट चुका है। एनी को तो दिखाई भी नहीं दे रहा क्योंकि उसका सिर कट के नीचे जमीन पे। लेकिन क्वीन मिकासा, शी स्लेइंग देम जैसे वो इंसान नहीं बटर है। चाप चिप चाप। मुझे इस एपिसोड के अंदर सबसे ज्यादा मजा तब आया ना, जब अपने कॉनी भाई साहब बिल्कुल स्पाइडरमैन की माफिक यहाँ से वहां उड़ के जा रहे और लोगों को मार रहे हैं, और वो भी एकदम ऐसे एंड टाइम पे आता है कि राइनर और एनी तो मरने ही वाले हैं। लेकिन नहीं, कॉनी के होते हैं, ऐसे कैसे जान चली जाएगी। एपिसोड का जो सबसे बड़ा रिवील तुम लोगों को लग सकता है ना, कि फैल्को भाई साहब अपनी टाइटन पावर्स पहली बार यूज करता है, और इस हिसाब से अपने सामने एक नया टाइटन रख दिया है, जो कि जॉ ही है, लेकिन उसका एक अपडेटेड वर्जन। लेकिन फिर तुम लोग यहाँ पे क्वेश्चन कर सकते हो कि वो इतना अलग क्यों लग रहा है। मतलब कि तुम लोगों ने ध्यान से देखा नहीं शो, इसके अंदर जब भी कोई नए बंदे के पास टाइटन की पावर जाती है ना, तो फिर टाइटन का लुक थोड़ा चेंज हो जाता है। ग्रिशा येगर के पास जब अटैक टाइटन थी तो वो अलग दिखता था, उसके बेटे एरन येगर के पास गई तो वो अलग दिख रहा है। अब तक नोटिस नहीं किया देगा तुम, क्या गुंडे बनोगे रे। लेकिन ये जो फॉल्को भाई साहब नए जॉ टाइटन बने ना, उनकी एक हिडन पावर है जो कि अपने को आगे चल के पता चलेगी। मैं नहीं बताएगा क्योंकि मैं स्पॉइलर नहीं देता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। फ्लॉक वाला जो सीन था ना, जहाँ पे वो गुस्से से जॉ टाइटन को देख रहा है और उसके बाद अकेला निकलता है बोट उड़ाने के लिए। पहले जॉ टाइटन, फिर हांजी, फिर कार्ड टाइटन, सबको डॉज मार के एकदम ऐसे स्पीयर फेंकने ही वाला होता है। आगे क्या होता है बात करेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज भाई, एनिमेशन इज डैम ऑसम। मजा आ गया भाई, जिंदगी सफल होगी मेरी एनिमेशन देख के। तुम अगर ऐसा एनिमेशन दोगे ना, तो फिर आगे की स्टोरी देखने के लिए अपन साल भर भी वेट कर लेगा। गड़बड़ नहीं चाहिए, ऐसा ही एनिमेशन दो बस। मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियसली। आगे के जो फाइट सीन्स आने वाले ना, उसके लिए इस लेवल का अगर उन्होंने एक्शन सीन्स एनिमेट किए, टिकट का पैसा 1000 रुपए फिर भी अपन जाएगा देखने के लिए। लेकिन वो एनिमेशन वाला सीन जिसकी मैं बहुत ज्यादा तारीफ कर रहा हूँ, उसके एंड में फ्लॉक भाई साहब मर जाते हैं। बेचारा अपनी जिंदगी का फाइनल गोल कंप्लीट भी नहीं कर पाया, उसके पहले ही मर गया। अब तुम लोग जो कि सिर्फ अटैक ऑन टाइटन का एनीमे देखो, तुमको शायद क्लियर ना होगा, लेकिन फ्लॉक को गोली मारी थी और किसी ने नहीं, बल्कि गैबी ने। मांगा के अंदर एकदम क्लियर पैनल दिखाया जिसमें गैबी शिप के आगे खड़ी है, गन हाथ में लेके, और फ्लॉक भाई साहब हवा में से गिर रहे नीचे। सोच के देखो यार, गैबी को मतलब क्या शूटर बुलाया। जब भी एंड मोमेंट आता है ना, बंदूक लेके पहुंच जाते। 3 लोगों को गोली मार चुकी है इंपॉर्टेंट, और तीनों मर गए थे। एरन जिंदा बच गया क्योंकि उसके पास चीट कोड थी। लेकिन एक बार फ्लॉक भाई साहब मर गए तो फिर जो एगरिस्ट लोग हैं, येगरिस्ट, मोटिवेशन हो गया चूर, लीडर ही मर गया, तो अब किसको फॉलो करके लड़ाई करेंगे। और अब यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो कि छोड़ के भाग जाते हैं, लेकिन क्वीन मिकासा ऐसे कैसे जाने देगी। अपने स्किल्स को शो ऑफ करना तो बनता है, और वो भी क्या शो ऑफ किया। मतलब एक साथ इतने लोगों को पेला है ना, लाइक लिटरली खून से नहाई है वो, खून की बारिश कर दी उन्होंने। उन 2 बंदों को एक साथ मारा था आर पार घुसा के, लेकिन फिर भी बम से उड़ाना है। नाइस। तुम लोग सोच रहे हो पिछले एपिसोड के अंदर तो मिकासा को ये बिच बिच बोल रहा था, अभी क्वीन क्यों बोल रहा है? क्योंकि मिकासा का कैरेक्टर ऐसा है कि जब एक्शन आएगा भाई शी विल शाइन।
शाइन। एक्शन निकल गया, कैरेक्टर की बारी है तो शी इज अ बिच। लेकिन एक इंसान जो कि बिच नहीं है, मागार्थ कमांडर जनरल जो भी है, वो भाई साहब खुद पीछे रुक जाते हैं दूसरी शिप को उड़ाने के लिए। और उन्होंने वहां पे अपने जो फाइनल वर्ड्स बोले ना, मेरे हिसाब से उसको बेटर ट्रांसलेट किया गया था इस एपिसोड के अंदर मांगा से कंपेयर करे तो। जिस तरीके से वो अपना रिग्रेट बताते हैं कि कैसे उन्होंने बच्चों को यूज किया अपने कंट्री का पर्पस पूरा करने के लिए और क्यों वो ये सैक्रिफाइस दे रहा है। सो ही डाइज। अब यहाँ पे तुम लोग सोचने होगे तो फिर वो जो सेकंड शिप था उसके अंदर वो होल कर सकता था थंडर स्पीयर से, जैसे फ्लॉक करने जा रहा था, लेकिन नहीं, उसको तो स्टाइल में जाना था तो गया स्टाइल में। कीथ शादिश जो कैरेक्टर था, अब यही चीज तो पसंद है मेरे को अटैक ऑन टाइटन के बारे में कि मेन नहीं, मेन के पीछे जो सेकेंडरी, जो थर्ड, जो बैकग्राउंड कैरेक्टर्स होते हैं ना, उनमें से भी कुछ को इतनी अच्छी तरीके से यूज किया है। इट्स रियली गुड। लेकिन यहाँ पे अगर तुम गुड नहीं हो और तुम लोगों ने इसका पोस्ट क्रेडिट सीन मिस कर दिया तो इस एपिसोड के अंदर है, गाना जब निकल जाता है तो उसके बाद एक अच्छा खासा सीन है। उस सीन के अंदर अपने को पता चलता है कि एनी जो है ना वो अब और लड़ाई नहीं करना चाहती, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन उनके सामने रखी गई ना उसके हिसाब से उसके पिताजी ऑलमोस्ट मर चुके हैं और वही उसके एक पिताजी थे जिसके पास एनी को वापस जाना था। जब वही मर चुका है तो फिर अब वो लड़के क्या करेगी, तो इसलिए वो इस लड़ाई का पार्ट नहीं होना चाहती। लेकिन फिर सब लोग उसको समझाते कि नहीं यार ऐसा नहीं होता, तेरा बाप मर गया तो क्या हो गया, ह्यूमैनिटी तो जिंदा है, ह्यूमैनिटी के लिए लड़ ले। मागात को देखेंगे अभी 2 मिनट पहले कैसे खुद की जान दिया, वो किसके लिए दिया, उसका थोड़ी बाप या बेटा है। अब एनी के सामने ये जो तर्क वितर्क रखे गए ना वो अच्छी बात जरूर, लेकिन एनी भी ऐसा घूम के उल्टा पंच मारती है, मतलब लिटरली नहीं, बातों का पंच मारती है। मिकासा से पूछती है कि लड़ाई का मतलब क्या हो गया, क्या तू एंड में एरन येगर की जान लेगी, तू रेडी है उसको मारने के लिए, तू नहीं मारेगी, अगर मैं मारने जाऊंगी तो क्या तू खड़ी होकर देखेगी, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तुम लोग उसको बोल रहे हो कि लड़ाई कर, लेकिन जब एंड में बात आएगी एरन येगर को एक्चुअल में रोकने की, तब वो लोग पीछे हट गए, तो फिर ये सारा तामझाम करके क्या मतलब हो जाएगा। अब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि एंड में एरन येगर मरेगा जिंदा होगा, वो तुम देख लो, मैं कुछ नहीं बोल रहा। आई विल नाइदर कंफर्म इट नॉट डिनाई इट, क्योंकि मैं स्पॉइलर नहीं देता, बहुत ही सत्य अहिंसावादी इंसान है मैं। लेकिन तुम कैसे इंसान हो वो नीचे चैनल को सब्सक्राइब करके बताओ। सब्सक्राइब किया तो यू आर ऑल्सो गुड, नहीं किया जाओ और जाके सब्सक्राइब करो। तुम में से कुछ लोगों को अभी भी डाउट है ना कि यार अभी तो एक ही एपिसोड बचा है सिर्फ, अटैक ऑन टाइटन सीजन 4 पार्ट 2 खत्म, एक एपिसोड बाद, लेकिन अभी तक तो स्टोरी खत्म नहीं हुई, तो डेफिनेटली इसके आगे और कुछ तो आएगा। वो मूवी होगी या फिर पार्ट 3, 8-9 एपिसोड का एक और पार्ट निकालेंगे, वी डोंट नो। इसको लेके जो भी अनाउंसमेंट है ना वो अपने को शायद लास्ट एपिसोड के साथ या फिर उसके थोड़े देर बाद कर दिया जाएगा, तो अगले हफ्ते अपने को पता चलने वाला कि आगे क्या होगा अटैक ऑन टाइटन के साथ, उसके ऊपर भी वीडियो बनाएगा। जानने के लिए सब्सक्राइब कर लो, मेरे से पर्सनल कनेक्ट करना मैं मिल जाएगा इंस्टाग्राम पे, वरना अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।